2024 से पहले यूपी में होगा गठबंधन, इन दलों ने दिए संकेत, क्या बीजेपी के लिए बढ़ेगी मुश्किल। लखनऊ स्मार्ट सिटी को संवारने के लिए रोशन जैकब ने की बड़ी बैठक। यूपी के सीतापुर में धर्मांतरण का खेल, टूरिस्ट वीजा पर आए ब्राजील के नागरिक कर रहे थे धर्मांतरण का मामला, बना रहे थे ईसाई। अखिलेश यादव के जेल में बंद इरफान सोलंकी से मिलने पर गरमाई सियासत, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। टीम इंडिया को लगा एक और बड़ा झटका, दूसरे टेस्ट में बाहर हो सकता है ये बड़ा खिलाड़ी। कांग्रेस नेता अजय राय का आपत्तिजनक बयान, बोले अमेठी में लटके झटके देखने आती हैं स्मृति ईरानी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। पार्टी नेता अजय राय ने सोमवार को राज्य के सोनभद्र जिले में कहा कि अमेठी में सारे कारखाने बंद पड़े हैं, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी में लटके झटके देखने आती हैं, इसके बाद वापस चले जाती हैं। कांग्रेस नेता ने ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी आने वाले समय में अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पर अजीबोगरीब बयान देकर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय राय का केंद्र की भाजपा सरकार को लेकर निशाना साधते हुए कहा, व्यापारी अपनी दुकान छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था, आज वह सही साबित हुआ। उन्होंने कहा, व्यापारियों में जीएसटी को लेकर काफी डर है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि व्यापारी लंबे समय से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। अजय राय कहते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि व्यापारी आज चोर हो गए। मुलायम सिंह यादव को मध्य प्रदेश विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि, सीएम शिवराज और एक्स सीएम कमलनाथ ने कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि वह उनके पड़ोसी जिले से थे और उनके बेहद करीबी संबंध थे। मध्य प्रदेश विधानसभा ने शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ। पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पूर्व विधायक फूलचंद वर्मा, मनोज सिंह मांडवी, भगत प्रसाद गुरु, केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मैथिया पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माणिक राव और बाकी अलग अलग नेताओं को निधन का उल्लेख किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं शौक व्यक्त करता हूं, ये काफी बड़े बड़े नेता थे हमारे देश में। निकाय चुनाव से पहले सभा में इंटरव्यू को लेकर घमासान, सीनियर नेताओं के ऐतराज के बाद फैसला वापस। सीनियर नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि उनसे काफी जूनियर पदाधिकारी जानकारी मांगे कि उन्हें पार्टी के लिए क्या उनका क्या योगदान है। प्रयागराज में मेरठ टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। सीट ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व होने के बावजूद 2 दर्जन से ज्यादा नेता टिकट के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन कर चुके हैं। हालांकि कई ऐसे पुराने व अनुभवी नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं, जिन्हें आवेदन तो नहीं किया, लेकिन पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर उनके मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। स्थानीय पदाधिकारी द्वारा दावेदारों में इंटरव्यू लिए जाने के फैसले पर कोहराम जरूर मचा हुआ है। कई सीनियर नेताओं ने दावेदारी के एतराज के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन इस मामले में इतना तूल पकड़ लिया है कि कुछ लोगों ने औपचारिक तौर पर आवेदन ही नहीं किया। इंटरव्यू को लेकर चुनाव से पहले मची घमासान में पार्टी की तैयारियों को जरूर प्रभावित किया है, लेकिन एतराज जताने वाले नेताओं से लेकर स्थानीय पदाधिकारी तक अब सब कुछ ठीक हो जाने का दावा कर रहे हैं। अब इन लोगों के लिए आई अच्छी खबर, खाते में क्रेडिट होंगे प्रतिमाह 1000 रुपए। मदद लाभार्थियों को 2 कंडीशन में दी जाती है, चाहे वह आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग हो। यही नहीं, दुर्घटना से दिव्यांग हुए सभी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के बाद दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग पेंशन स्कीम के लिए ज्यादातर प्रदेशों में समाज कल्याण ही आवेदन प्राप्त करता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आवेदन के लिए पात्र व्यक्ति को यूपी गवर्नमेंट इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद हार्ड कॉपी को लेकर अपने जनपद के समाज कल्याण विभाग में कुछ डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ जमा करना होगा।
वही योजना की खास बात यह है कि सरकार से 1000 रुपए की आर्थिक मदद के लिए सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। अखिलेश यादव ने पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत सिंह के परिवार से की मुलाकात, सरकार पर लगाए बड़े आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को कानपुर देहात के लालपुर सरैया गांव पहुंचे, जहां वे पुलिस हिरासत में मारे गए बलवंत सिंह के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मृतक के पीड़ित पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और पूरी घटना की सीबीआई या किसी सिटिंग जज की कमेटी बनाकर जांच करे, तो तभी इस परिवार को न्याय मिल सकता है। उन्होंने कहा, हिरासत में मौतों के कैसे रोका जाए, ये भाजपा सरकार को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। अखिलेश यादव ने पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत सिंह की मौत को लेकर, पुलिस हमारी मदद के लिए है, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए आखिर पुलिस को आजादी किसने दी? थाने में मारने की आजादी क्यों दी गई? मृतक भी हमारे बीच से निकले हुए आदमी हैं, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? अखिलेश यादव ने कहा, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तब से राज्य में पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें हुई। ये पहली बार नहीं, यदि आंकड़े निकालें तो पता चलेगा कि देश में सबसे ज्यादा कस्टडी डेथ उत्तर प्रदेश में हो रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। अवैध कब्जे के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सोमवार को बिलोग क्षेत्र के ग्राम करणपुर दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर उप जिला अधिकारी अजय कुमार गौतम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव और तालाब की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। आरोप है कि इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि तालाब और रास्ते की सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटवाए जाएं। प्रदर्शन में अनवर हुसैन, जहीर आलम, रईस मलिक, रिजवान रवि, ऋषिपाल, दिगपाल, जब्बार हुसैन यदि मौजूद रहे। सहारनपुर में सरदार बीएम सिंह बोले, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की आखिरी सांस तक लड़ेंगे लड़ाई। एमएसपी गारंटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह ने कहा, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने किसान नेताओं से आह्वान किया है कि वे गांव दर गांव, घर घर एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने को किसानों में जागरूकता पैदा करें। इसके लिए दीवारों पर नारे लिखें और प्रभात फेरियों में निकालें। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह ने सोमवार को सहारनपुर के किसान मजदूर यूनियन लेटेत के संयोजन आयोजित एमएसपी गारंटी मोर्चे चितन शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, एक मोर्ची और नई तक रेट तय करने का अधिकार है, लेकिन किसानों की फसलों का कोई निश्चित दाम नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर को लेकर एमएसएम मंत्री सचान का दावा, कहा यूएई से 50,000 करोड़ से ज्यादा का आएगा निवेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर को लेकर यूपी सरकार के मंत्री विदेश में जाकर रोड शो समेत निवेश लाने के प्रयास में जोरों शोरों पर जुटे हैं। इसी बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के अंतर्गत एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल 3 दिन तक यूएई में रहकर लौटा। इस दौरान उन्होंने रोड शो में 150 शीर्ष उद्यमियों से मुलाकात हुई। इसके अलावा अधिक संभावना वाले 50 निवेशक समूहों से अलग अलग मुलाकात की। सभी की राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और औद्योगिक शांति के बारे में जानकारी दी गई। ज्यादातर सदस्यों ने राज्य में निवेश के लिए जताई सहमति। प्रदेश में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। ये नतीजे तब सामने आए जब अबू धाबी और दुबई में रोड शो और अलग अलग समूहों के साथ बैठक हुई। इनमें वहां के 200 से ज्यादा शीर्ष उद्योगपतियों या उनकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से हिस्सा लिया। मंत्री का कहना है कि अबू धाबी में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ निवेश के लिए समझौता हुआ। इस संगठन में 130 सदस्य हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों ने यूपी में निवेश के लिए अपनी सहमति जताई। ऊर्जा खात, इलेक्ट्रिकल, रियल एस्टेट क्षेत्र में सक्रिय 200 से ज्यादा बिजनेस समूहों के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई।
अखिलेश यादव के जेल में बंद इरफान सोलंकी से मिलने पर गरमाई सियासत। ओम प्रकाश राजभर और ब्रजेश पाठक ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सभा हमेशा ही गुंडे माफियाओं के साथ देती है। जेल में गुंडे माफिया बंद हैं, उनसे ही मुलाकात करते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में अखिलेश यादव के जेल में बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा ही गुंडे माफियाओं के साथ देती है। जेल में गुंडे माफिया बंद हैं, उन्हीं से मुलाकात करते हैं। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा हमेशा ही गुंडे माफियाओं का साथ देती रही। जेल में गुंडे माफिया बंद हैं, उन्हीं से मुलाकात करते हैं, चाहे आजमगढ़ हो या फिर कानपुर हो। लेकिन हमारी पुलिस किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और गुंडे माफियाओं को छोड़ती नहीं। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के जेल में बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात को लेकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजम खान से मिलने क्यों नहीं गए, बरेली के विधायक से मिलने क्यों नहीं गए।